कि ये अपने आप को परमात्मा कहता है और आज जेल के अंदर सड़ रहा है। भाई तुम इतने बड़े परमात्मा हो तो बाहर क्यों नहीं आ जाते? लेकिन इनके चेले एक नया खेल खेलते हैं। वो दिन पर दिन एक नई कहानी भोली-भाली जनता के सामने लेकर आते हैं और वो कहते हैं एक दिन परमात्मा कहाँ से प्रकट हो जाएँगे। वो सारे चमत्कार करता है लेकिन उसपे एक चमत्कार नहीं होता कि वो जेल से बाहर आ जाए या अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। ये संत रामपाल जैसों ने धन के लालच में अपने आप को भगवान घोषित करके और भोली-भाली जनता का कैसे मूर्ख बनाया है। तुम अगर भगवान का विरोध करोगे तो तुम्हारा अंतिम हर्ष क्या होगा, ये संत रामपाल से सीखना चाहिए। मैं उन मूर्खों को बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो कारागार के जितने द्वार थे अपने आप सब खुल गए और इसके जन्म लेने के बाद जो है जब ये संत के रूप में आया तो भी द्वार खुल गए। लेकिन अंतर ये था कि भगवान श्री कृष्ण बाहर निकल गए और ये अपराधी और हत्यारा था, इसलिए ये अंदर आ गया। अब ये जीवन भर बाहर भी नहीं निकलेगा कि इसके अनुयायी जो हैं वो इसे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। उनकी ही साजिश है कि संत रामपाल कभी भी जेल से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस दिन संत रामपाल बाहर निकल कर आ गया इनकी दुकानदारी भी बंद हो जाएगी। आज की हम ये चर्चा हिंदू समाज के सामने रखने वाले हैं। आप सभी को पता है एक संत रामपाल नाम का एक व्यक्ति है जो अपने आगे संत लगाता है और पूरे देश में उसके बहुत सारे आश्रम खुले हुए हैं। और जिस प्रकार का वो पाखंड और जिस प्रकार से हिंदू धर्म का वो प्रखर विरोधी है और जिस प्रकार से भी हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है और भोली-भाली जनता का वो पागल बनाने का काम कर रहा है, ये हमने भी संकल्प लिया है कि उसके इस पाखंड को हम चलने नहीं देंगे। आश्चर्य की बात ये है कि वो एक मुसलमान जुलाहे की तुलना, जिसे कबीर नाम से लोग जानते हैं, जो हिंदुस्तान में भारत के ऊपर एक कलंक है ये, कबीर जैसे लोग। ये तो लोग औरंगजेब की आज पूजा कर रहे हैं। ये औरंगजेब और कबीर में ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस प्रकार से इस औरंगजेब ने नृशंस हत्याएँ करी और करवाईं, उसी प्रकार से आप कबीर को भी भारत के अंदर एक कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी पहला स्लीपर सेल भारत के अंदर आप उसको मान सकते हैं। ये भारत के अंदर पहला जासूस था, जो भारत के अंदर इस्लाम को बढ़ाने का काम करता था। ये एक अनपढ़ और गँवार इंसान था। और देखिए, ये संत रामपाल जैसों ने धन के लालच में अपने आप को भगवान घोषित करके और भोली-भाली जनता का कैसे मूर्ख बनाया है। इसने भगवान श्री राम की तुलना, भगवान श्री कृष्ण की तुलना उस मुसलमान जुलाहे से कर दी। भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में अगर अवतार लिया, तो इन राक्षसों से लड़ने के लिए अवतार लिया था। प्राचीन समय में इन्हें राक्षस बोला करते थे। आज वर्तमान में ये उन्हीं का रूप कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादियों के रूप में आज इन लोगों ने जन्म लिया है। तो भगवान श्री राम का असली युद्ध इन जिहादियों से ही था। भगवान श्री कृष्ण भी इन जिहादियों से ही लड़ रहे थे। जो आप पुराणों में और हर जगह आप पढ़ते हो कि भगवान श्री राम ने इतने राक्षसों का वध किया, तो ये कबीर जैसे ही लोग थे जिनका भगवान श्री राम ने वध किया। और जो संत रामपाल है, संत रामपाल ने जिस प्रकार से हिंदू धर्म का विरोध किया, आज वो अपनी करनी भुगत रहा है। आज वो जेल के अंदर हत्या के आरोप में आज उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि तुम अगर भगवान का विरोध करोगे तो तुम्हारा अंतिम हर्ष क्या होगा, ये संत रामपाल से सीखना चाहिए। अब कई मूर्ख जो है उसकी तुलना भगवान श्री कृष्ण से करने लगते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो कारागार में हुआ था। मैं उन मूर्खों को बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो कारागार के जितने द्वार थे अपने आप सब खुल गए और इसके इसके जन्म लेने के बाद जो है जब ये संत के रूप में आया तो भी द्वार खुल गए। लेकिन अंतर ये था कि भगवान श्री कृष्ण बाहर निकल गए और ये अपराधी और हत्यारा था, इसलिए ये अंदर आ गया। अब ये जीवन भर बाहर भी नहीं निकलेगा। और मैं सत्य आज आपके सामने बताना चाहता हूं कि इसके अनुयायी जो हैं वो इसे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं।
उनकी ही साजिश है कि संत रामपाल कभी भी जेल से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस दिन संत रामपाल बाहर निकल कर आ गया, इनकी दुकानदारी भी बंद हो जाएगी। आज ये जो मूर्ख जनता का उसकी वीडियो दिखा कर आज जो मूर्ख बना रहे हैं, पागल बनाने का काम कर रहे हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगी। तो उसका तो केवल प्रयोग हो रहा है, वो तो उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसका कुछ नहीं है। दूसरी बात, संत रामपाल ने जब तक वो बाहर था, अपने आश्रमों से जितना झूठ बोल सकता था, उसने बोला। ये हिंदू धर्म का भी इसमें काफ़ी मैं इसमें दोष मानूँगा कि हमारे धर्माचार्यों ने कभी भी, मुझे लगता है इसे सुना नहीं कि जिस प्रकार से ये हिंदू धर्म को और शास्त्रों को आदि को ये बदनाम किया करता था। जिस प्रकार अगर इसका शुरुआत में ही खंडन हो जाता, तो इसका इतना मुँह नहीं खुलता। हमने कई बार प्रश्न करा, ये वेदों का उदाहरण देता, शास्त्रों के अनुसार पूजा करो, शास्त्रों के इस पे शास्त्र बोलना भी नहीं आता, शास्त्रों की पूजा करो, शास्त्रों की पूजा करो। इसे यही नहीं पता शास्त्रों के अंदर लिखा क्या हुआ है। ये वेद के अंदर ये निकाल के आता है कवि। कवि का हमने पहले भी अर्थ बताया है, कवि का अर्थ होता है रचनाकार। वो परमात्मा की जो संज्ञा दी है, उसमें कवि की अर्थात रचनाकार की, इस सृष्टि के रचनाकार के रूप में करी गई है। लेकिन ये मूर्ख कहता है, ओहो! ये तो कबीर देव हैं, ओहो हो! कबीर देव हैं ये तो गलती से लिख दिया। वेदों में गलती से लिख दिया। ये एक अनपढ़ आदमी ये पूरी जनता के सामने बता रहा है कि वेदों के अंदर गलत लिख दिया गया। ये तो कबीर देव लिखना चाहिए था। लेकिन आज तक इसका ना तो चेला, ना खुद रामपाल। अब रामपाल तो कोई शुद्ध नहीं कर सकता कि वो जेल में भजन कर रहा है वो आराम से बैठ के, कबीर नाम का। उसके जो मूर्ख चेले हैं, वो मूर्ख चेले वो दुनिया का और गरीब जनता का, भोली-भाली जनता का मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और ये मूर्ख बनते रहेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये अपने आप को परमात्मा कहता है और आज जेल के अंदर सड़ रहा है। भाई तुम इतने बड़े परमात्मा हो, तो बाहर क्यों नहीं आ जाते? लेकिन इनके चेले एक नया खेल खेलते हैं। वो दिन पर दिन एक नई कहानी भोली-भाली जनता के सामने लेकर आते हैं और वो कहते हैं एक दिन परमात्मा कहाँ से प्रकट हो जाएँगे। वो सारे चमत्कार करता है, लेकिन उसपे एक चमत्कार नहीं होता कि वो जेल से बाहर आ जाए या अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। उसके आश्रम से जो प्रेग्नेंसी टेस्ट किट निकली, उसका इनके पास उत्तर नहीं है कि वो कहाँ से निकली हैं। उन महिलाओं की हत्या किस प्रकार से हुई है, किसने हत्या करी है, जिसके आरोप में उसे जेल के अंदर डाला गया है, उस बच्चे की हत्या किसने कहाँ से हुई है, आज तक ये प्रमाणित नहीं कर पाया कि ये मैंने नहीं की है। ये सारा कुछ इसके माध्यम से हुआ और आज ये हिंदू धर्म को अपमानित करने की बात कर रहा है। और दूसरा, जो दलित समाज के लोग इसे आज जो अपना अनुयायी मानकर बैठे हुए हैं, आज बांग्लादेश के अंदर भी अगर सबसे ज्यादा अगर हत्याएं हो रही हैं, तो दलित समाज की हो रही हैं। चुन-चुन कर मुसलमान दलित समाज के लोगों को मार रहे हैं। जो भीम और मीम के नारे लगाते हैं, जाके बांग्लादेश में जाकर देखो, वहां भीम और मीम का क्या हालत है। कैसे मीम वाले भीम वालों को मार रहे हैं, जाकर देखो। उनकी रक्षा के लिए आज यहाँ का संपूर्ण ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, ठाकुर समाज, जाट, गुर्जर, आज सब आज वहाँ की हिंसा के ऊपर सब वहाँ पर व्याकुल है और वहाँ पे कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और भारत के अंदर भी यही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी आज तक दलित समाज के लिए किसी भी मुसलमान ने कोई प्रदर्शन किया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ इस दलित समाज से कि बांग्लादेश के अंदर जो दलित समाज के लोग मारे जा रहे हैं, क्या भारत के अंदर किसी भी इस्लामिक संगठन ने क्या इसका विरोध किया? क्या एक भी मोर्चा निकाला? क्या एक भी जनसभा की? क्या एक भी रैली की? क्या कोई बाहर निकल के आया मुसलमान कि जो बांग्लादेश के अंदर जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको रोक देना चाहिए? एक भी मुसलमानी संगठन बाहर निकल कर नहीं आया। और यहाँ का दलित क्या करता है हमारा बेचारा? वो जय भीम और जय मीम के नारे लगा रहा है और अपने ही हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है। और संत रामपाल जैसे पाखंडी, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसके पीछे दौड़ रहा है। लेकिन बालाजी सेवाधाम की पूरी सेना आज इस पाखंडी का पीछा नहीं छोड़ेगी। और ध्यान रखो, मैंने पहले भी कहा है, कोई संविधान
कोई कानून, कोई संगठन, कोई राजनीतिक पार्टी अगर हिंदू धर्म का विरोध करती है तो वो हमारा शत्रु है। अपने धर्म की ना तो हम किसी प्रकार की आलोचना सुनेंगे और हमारे धर्म के ऊपर अगर हिंदू धर्म के ऊपर कोई आघात करने का प्रयास करेगा, अगर पाकिस्तान के इस्लामिक जिहादी अगर भारत के अंदर आकर हमारे हिंदू धर्म को अपमानित करने की बात करेंगे तो समझदारी वाली बात है, समझ लेना। चाहे पाकिस्तान के अंदर घुस के इन जिहादियों को समाप्त करना पड़े, वो समय दूर नहीं है जब हम करने का काम करेंगे।